हाली नहीं होने वाला को खुलवा सकते हैं तो ज्वाइनिंग लेटर नीतीश कुमार के हाथ से छीन लेना कोई बड़ा बात नहीं है। था इस बहाली विभाग में ये मंथन चल रही है कि इस नोटिफिकेशन को रद्द करके और पुनः ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की जाए। कि आंदोलन से ही खुली थी, आंदोलन से होगी खत्म, बिन आंदोलन संभव नहीं है ये घर में बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों को हर हाल में करना होगा और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ आपकी उपस्थिति ही यह तय करेगी कि आंदोलन का डेट कब फिक्स किया जाए, क्योंकि हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि सभी जिलों में कितने लोग अपने अपने जिले में बैठक में पहुंचे हैं और बैठक में आपकी संख्या देखी जाएगी। सभी जिलों में संख्या को लोग अपने अपने जिले में बैठक में लगाएंगे हैं, इतनी संख्या बैठक में आपकी संख्या देखी जाएगी, उधर जाएगी। उस संख्या भी हमारा आंदोलन हम लोग अनुमान लगाएंगे, इसलिए संख्या आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने जिले के बैठक में जाएं, हमारा आंदोलन सक्सेसफुल होगा। आप लोगों से ये भी निवेदन है कि लोगों से निवेदन है कार्यक्रम को जिले के बैठक में जाएं और मानसिक शारीरिक से ये भी निवेदन है कि किसी भी कार्यक्रम को और पूरा करने के लिए अगर मानसिक आंदोलन को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं और बहाली होने और चाहते हैं अगर आपसे निवेदन है कि आंदोलन को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं और बहाली होने देखना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इस सशरीर को मुहिम को मजबूत करने के लिए आप लोग सहयोग करें, क्योंकि अगर आप आर्थिक सहयोग नहीं करेंगे तो यहाँ जो टेंट में खर्चा होता है या अन्य तरह के चीज़ों में खर्चा होती है वो खर्चा का निर्वहन हम लोग इतने साथी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों से ये भी निवेदन है कि आप लोग आर्थिक मदद कीजिए और मानसिक का डेट फिक्स किया जाएगा। उस दिन पूरी ऊर्जा के साथ हमारे अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि पूरा बिहार हमसे थर्रा जाए, पूरा बिहार हमसे कांप जाए और सरकार को ये मालूम चल जाए कि युवाओं की शक्ति क्या होती है। युवा जब जाग जाते हैं तो देश में क्रांति आती है, राज्य में क्रांति आती है और समाज में क्रांति आती है। इसलिए आप लोगों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप सभी पूरी ऊर्जा के साथ आइए और ऐसा आंदोलन दिखाइए, ऐसा आंदोलन कीजिए कि पूरे बिहार में ये एक बहुत बड़ा विकल्प के तौर पर विकल्प नहीं, ये बिहार में पूरे मतलब कि ये प्रतिमान के रूप में और ये एक्सेप्शन के रूप में माना जाए। अब हाँ कि इतना बड़ा आंदोलन आज तक कभी अभ्यर्थियों का देखने को नहीं मिला। इसलिए मैं आप लोगों से अंततः यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग पूरी ऊर्जा, पूरी निष्ठा और पूरी कर्मठता के साथ आइए। आलसीपन से काम नहीं चलने वाला है। कितने साथी हैं जो सोशल मीडिया से न्यूज़ ले लेते हैं और वो अपने मतलब कि आंदोलन में या फिर बैठक में भाग नहीं लेते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप सोशल मीडिया से सिर्फ न्यूज़ लीजिएगा और हर लोग न्यूज़ लेना शुरू कर दें और कोई आंदोलन में नहीं पहुँचे तो सोचिए क्या कभी ये बहाली या कोई भी कार्यक्रम कभी पूरा हो सकता है। इसलिए ऐसा जो आप लोगों के में जो विचारधारा आपके अंदर बना बैठे हैं उसको भूल जाइए और आप लोग सशरीर जहां भी बैठक में बुलाया जाए और आंदोलन में बुलाया जाए आप लोग वहां पहुंचें। धन्यवाद। जो 94,000 शिक्षकों की बहाली है वो बहाली ही मात्र नहीं है, इससे सारे अभ्यर्थियों की उम्मीद है, आशाएं हैं, जो ऐसी आशाएं जो कि हमारे भविष्य को उज्जवल करेगी। तो ये सारे अभ्यर्थी इस बात को जानते हैं, फिर भी जब हम लोगों का कोई भी काम होता है, चाहे वो पटना के ज़मीन पर हो, चाहे वो जिला कार्यालय पर हो, तो अभ्यर्थियों की निष्क्रियता हम लोगों को असंतुष्ट करती है, जो कि बहुत ही दुखद है। लेकिन अब बैठने से नहीं होगा। हम लोग अब तक जो निश्चिंतता से बैठे थे वो समय अब ख़त्म हो चुकी है। चूँकि आपको पता होना चाहिए, जितने भी अभ्यर्थी हैं सबको ये पता होना चाहिए, हम लोग इस चीज़ के निश्चिंत में थे कि रंजीत सर हम लोग का साथ दे रहे हैं और आज ना कल बहाली तो वो करेंगे, इतना हम लोग को अच्छा प्रसन्नता थी। लेकिन जब हम लोग गए हैं सचिवालय, बोले थे कि 10 के बाद हम लोग का सारा प्रक्रिया मतलब तुरंत काउंसलिंग का डेट, पहले तो बोले कि दिसंबर वाला जजमेंट आते ही काउंसलिंग का डेट निकल जाएगा, लेकिन ऐसा तो किए नहीं। तो बोले कि ठीक है एक शेड्यूल और निकालते हैं, शॉर्ट शेड्यूल, इसके बाद डेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन क्या हुआ, वो एक सुगुफा निकल गया। जब हम गए सचिवालय तो सचिवालय में क्या जानकारी मिलती है कि अब मेरे बस की बात नहीं है भाई, आप लोग को जो करना है कीजिए, हम लोग को ऊपर से दबाव आ रहा है, ऐसा तक बोल दिया गया है, आंदोलन कीजिए बेहतर प्रतिक्रिया आएगी। तो मेरे लाखों अभ्यर्थियों से ये नम्र निवेदन है कि घर मत बैठिए, घर बैठिएगा तो 60 साल तक रोइएगा, अभी अगर 1 महीना रो लीजिएगा तो 60 साल तक आराम कीजिएगा। बच्चों को स्कूल में शिक्षा दीजिएगा।
तो ये आप लोगों से सभी से अभ्यर्थियों से निवेदन है। मैं चूँकि आजकल के डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है, घर घर तक पहुंच चुका है, एक एक ठो बच्चों के तक पहुंच चुका है। तो मेरा यही है निवेदन कि सभी लोग जितने भी अभ्यर्थी साथी हैं 10 को पहले जिला कार्यालय में आज का पहले प्रतिक्रिया देख लेते हैं, उसके बाद जिला कार्यालय में 10 को जो मीटिंग है उसमें अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे सभी लोग जिला मीटिंग में। उसके बाद जिला मीटिंग में पहुंचने के बाद जो है सो आगे का आंदोलन का निर्णय ले लिया जाएगा। इसी के साथ मैं अपना बात रखना समाप्त करता हूं जी, धन्यवाद। अब आप लोग के बीच में जुगेश जी हैं जो खगड़िया से हैं जुगेश जी, वो अपना विचार व्यक्त करेंगे कि आगे की रणनीति हम लोग किस तरह से बनाएं ताकि हम लोगों को सफलता मिले। जुगेश जी आइए, आप उधर बढ़ रहे सर, ये भी ले लीजिए। धन्यवाद सर। हम खगड़िया जिला से आए हुए हैं और हमारे जैसे जितने भी तमाम अभ्यर्थी को आप देख रहे हैं सभी लगभग 2 साल से 3 साल से तो कोई 6-7 साल से सभी कोई मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहे हैं। इनकी हालत ऐसी है कि कोई सुनने तक नहीं चाहता है इसकी बातों को। आखिर हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, आप ही बताइए। जब हमारे मुखिया माननीय नीतीश बाबू जब वही मुकर जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अंत में तब आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि यह बहाली जो है आंदोलन से ही खुली थी। यह बहाली आंदोलन से खुली थी। आप लोग को याद होगा कि 10 जून 2019 को गर्दनी बाग में महाआंदोलन हुआ था, उसी से यह बहाली खुली थी। सरकार नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके बाद हम लोग का आवेदन लिया हुआ आज हम लोग का 1.5 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक हम लोग की नियुक्ति नहीं हो सकी है। जब कुछ होता है कोई ना कोई बहाना बना करके टालते जाता है सब बात को। आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, आप ही ये बताइए। अगर हम लोग इस उत्पीड़न से गुजर रहे हैं, हम लोग क्या सभी कुछ बोलने के लायक नहीं है हम लोग। तो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि यह बहाली आंदोलन से खुली थी, आंदोलन से ख़त्म होगी। तो उसके लिए हम 2 शब्द कह देंगे कि आंदोलन से ही खुली थी, आंदोलन से होगी ख़त्म, बिन आंदोलन संभव नहीं है ये टीचर भर्ती। आंदोलन से ही शुरू थी, आंदोलन से होगी ख़त्म, बिन आंदोलन संभव नहीं है ये टीचर भर्ती। जितने भी साथी यहाँ पे आए हुए हैं, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि इतने संकट में आप लोग, 1 मिनट चुप हो जाइए थोड़ा सा, आप लोग रुकिए। इतने संकट में आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ से हटिए ना आप। इतने संकट में आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोग बधाई के पात्र हैं। पूरे बिहार से हमारे सभी साथी यहाँ चल के आए हैं। इनका बस एक ही मुद्दा है कि जो शिक्षक नियोजन हम लोग का 2017 में प्रारंभ हुआ था, अभी भी चल रहा है, अभी भी कछुआ के चाल से धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको अंतिम मोड़ पर लाने के लिए हमारे सभी कर्मठ युवा एवं सबसे ज़्यादा टैलेंटेड जो शिक्षा के क्षेत्र में इतना क्वालिफिकेशन रखना साधारण बात नहीं होता है, वो लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं आज इको पार्क में। ये गवाह है और आज ये निर्णय लिया जाएगा कि हम लोग आगे के कार्य को कैसे करें। चूँकि सभी यहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग के साथी यहाँ पे आए हैं, तो इन लोगों का एक पहले डाटा तैयार हुआ है कि सभी जिलों से, एक सेकेंड, पहले सभी जिलों से हम लोग ये उपस्थिति संडे को पता करेंगे कि कितने लोग पटना में हम लोगों के साथ देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि पटना में आने के लिए पहले हम लोग का जो भी रणनीति है तैयार करना होगा हर जिला से। अब ऐसा नहीं हुआ कि जिला में हम आ गए, हमारा संख्या नहीं आया, हर चीज़ से हम लोग नगण्य हो जाएं, तो वो सब काम नहीं करना है। राजेंद्र बाबू का कार्य बहुत अच्छा रहा है और उनके नेतृत्व में हम पिछले 2 साल से कार्य भी कर रहे हैं। इनका कार्य हो रहा है, बीच में थोड़ा सा समस्या आया है, लेकिन उस समस्या को भूल के अभी भी हम जब व्हाट्सएप फेसबुक खोलते हैं तो थोड़ा सा समस्या देखते हैं कि DED BEd NIOS वर्सेज रेगुलर करते रहता है। तो आप लोग वो सब कीजिएगा तो कहाँ जाइएगा इसका अंदाजा आप लोगों को नहीं होगा। तो DED BEd NIOS वर्सेज रेगुलर करना बंद कीजिए और आप लोग राजेंद्र सर के नीचे आके काम करने का प्रयास कीजिए। काम यही करना है हम लोगों को कि 10 तारीख का जो हम लोग जिला में, सभी जिलों में जो हम लोग का मीटिंग होगा, उसमें हम लोग 2 काम करेंगे। पहले तो कुछ पैसा इकट्ठा करने का काम करेंगे, जिस पैसा से हम लोग यहाँ पे शौचालय हुआ चाहे जो भी, चूँकि ठंडा का समय है, हर तरह का सुविधा मुहैया कराया जाए, इसके लिए हम लोग पैसा
हर जिला से इकट्ठा करके यहाँ देने का काम करेंगे। पहला काम ये होगा। और दूसरा ये होगा, महिलाओं का संख्या लगातार नगण्य होता है। हमारी एक बहन जो मुन्नी शुक्ला जी हैं लगातार लगी हुई रहती है, और उनको देख के किसी को ये भी नहीं लगता है कि इनका भी वेतन 30,000 मिलेगा, मेरा भी 30,000 मिलेगा। लेकिन 420 देखिए महिलाओं का, जब घर में डूबके हुए रहता है व्हाट्सएप फेसबुक करते हैं, तो उस लोगों को हमको कहना चाहिए कि जब आपका भी पेमेंट बराबर, अब मेरा भी पेमेंट बराबर, तो इसका क्या मतलब है कि हम ही 420 कर रहे हैं, आखिर आप 420 कर रहे हैं। तो आपको 420 छोड़ के आप लोगों को साथ देने का जरूरत है। और आप लोग पैसा का घमंड नहीं दिखाए कि हम 200 भेज दिए, 300 भेज दिए। पैसा भेजने से कुछ नहीं होता है। यदि पैसा भेजना होगा तो अब ये 10,000 दे देंगे, कल हमको ज्वाइनिंग लेटर कोई खोलवा दे, एक बार ऐसे निकालेंगे, एक बार ऐसे बढ़ा देंगे। तो ऐसे बढ़ाने से नहीं होगा भाई जी। पैसा से हमको कुछ नहीं होना जाना है, हमको संख्या चाहिए। एक काम और नया चीज हम जोड़ेंगे, बहुत से दिव्यांग भाई जी हैं जिनको लाने का खर्चा हम लोग सोच रहे हैं। इस बार नया फंडा, इस बार हम नया चीज सोचे हैं। रात में सोए हुए थे तो नींद नहीं पड़ रहा था, तो सोच रहे थे। पूरे बिहार के जो भी दिव्यांग भाई हमको सुन रहे हैं, इस पंकज भाई को, राघोपुर वाले को सुन रहे हैं, तो आप लोगों के लिए जो हमारे राजेंद्र सर एक नंबर उपलब्ध करा दें, या मेरा नंबर 9955552814 पर आप फोन करें। और आपको बस यही किया जाएगा। बहुत से 90% दिव्यांगता वाले भी लोग इसमें भाग लिए हुए हैं। यदि वो आने में सक्षम नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, तो हम लोग इसका भी बंदोबस्त करने का काम करेंगे इस बार। ठीक है, तो हम लोग चूंकि बहुत से विद्वान वक्तागण भी आए हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि सभी का समय इधर उधर किया जाए। मेरा पहला टारगेट ये होगा कि जो भी होगा आर पार की लड़ाई एक बार हम लोग जहां लड़ना होगा वहां लड़ेंगे। अभी सिर्फ हम लोग एक जमीन बनाने का काम कर रहे हैं। जब बहाली नहीं होने वाला को खुलवा सकते हैं, तो ज्वाइनिंग लेटर नीतीश कुमार के हाथ से छीन लेना कोई बड़ा बात नहीं है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपने जो बताया बिल्कुल हम आपकी समझ रहे हैं बात को। लेकिन थोड़ा सा देखिए, आज का जो समय है, आज के समय हम लोग को थोड़ा अंतिम समय पूछ लेना जरूरी है। कल किसी तरह का ये नहीं हो कि हम लोगों से कुछ पूछा नहीं, हम लोगों को लिखित दिया नहीं, कैसे कर दिया आपने। तो ये हम लोग को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है निभाना है। उसके बाद जो आगे हम लोग काम करेंगे, बहुत जल्द हम लोग डेट इशू करेंगे। आज भर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या पोजीशन रहता है। तो अब जो है, अब आपके सामने निकल गया। थोड़ा सा शांति बनाए रखिए। थोड़ा सा हम लोग आपकी बात को समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। न्यूज वाला सब आया है लाइव वाला, लेकिन उसमें उनसे न्यूज 18 से बोला, लेकिन उसको उनसे नहीं देता है अंदर आने के लिए। क्या है पता नहीं, बोला कि नहीं आने देंगे। एक बात हम थोड़ा कुछ लोगों को ऐसे बोल देना चाह रहे हैं, ऐसी बिना माइक क्या करेंगे। पिछले जो हम लोग, कृपया शांति बना करके सुनिए भाई, कृपया शांति बनाइए। मीटिंग करेंगे अपने जिला में, सुनिए, बैठिए। हो गया, अब बैठ जाइए, शांति बनाए रखिए, बैठिए। अब आप लोग के सामने और इस बहाली के जो मुख्य कर्णधार हैं और हमारी छोटी बहन हैं, मैं उनको काफ़ी सम्मान करता हूं, मुन्नी जी को मैं बुलाना चाहूँगा कि वो आए अपना और विस्तार से अपनी योजना बताएं, रणनीति बताएं। आइए। विचार कर लेने दीजिए। तो मैं सभी साथियों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी जो इतने दूर दराज से यहाँ पहुँचे हुए हैं। और मैं सभी साथियों से एक आग्रह करूँगी कि जब आप 2 साल तक पेशेंस रखे हुए हैं, तो बस चंद दिनों की और बात है। हम लोग की सफलता दूर नहीं है, और शायद हम लोग की ये जो आखिरी प्रयास है, हम लोग के ज़िंदगी में कुछ अच्छा करेगी। और रही बात जहाँ तक बहाली की, तो सरकार की मंशा इस बहाली को लेकर बिल्कुल साफ नहीं है, और सरकार चाह रही है कि इस बहाली को हम पंचवर्षीय योजना में ले जाए। इतने दिनों से अगर सरकार एक्टिव रहती तो कोई कोर्ट और कोई डिसीजन की ज़रूरत नहीं थी बहाली को लेकर के। सरकार अपने स्तर से प्रयासरत रहती तो ये बहाली अभी तक पूरी हो गई होती।
लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता है कि अभी तक हमारी बहाली की प्रक्रिया अधूरी चल रही है। लेकिन हम अभ्यर्थी जो इतने दिनों से मेंटली परेशानी झेल रहे हैं, उस परेशानी को शायद सरकार की नज़रों में कुछ नहीं दिख रही है ये परेशानी। और हम नेक्स्ट डे सचिवालय में गई हुई थी, वहाँ पे मैं प्रधान सचिव और रंजीत कुमार से मिली। रंजीत कुमार जी ने अपना हाथ खड़ा कर दिया कि ये बहाली मेरे बस की नहीं है। वो साफ तौर पर बोल दिए कि इस बहाली को बचाना है तो तुम लोग को एक आंदोलन करने की ज़रूरत है, तभी ये बहाली बच सकती है। अन्यथा इस बहाली विभाग में ये मंथन चल रही है कि इस नोटिफिकेशन को रद्द करके और पुनः ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की जाए और ऑनलाइन आवेदन लिया जाए। लेकिन मैं शिक्षा विभाग सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि आप जो ये अभ्यर्थी उतनी बरसात में इतनी मेहनत करके और जो इतना परेशानी उठा करके 25-50 हज़ार रुपया खर्च करके जो अप्लाई किए हैं, उसका हर्जाना कौन देगा? सरकार देगी। और 1.5 साल से ये परेशानी जो मेंटली परेशानी हम लोग झेल रहे हैं, इसका भरपाई कौन करेगा? विभाग करेगा या सरकार करेगी? सरकार जवाब दे, विभाग जवाब दे और विभाग ये लिखित रूप में दे कि हाँ, अगर हम नोटिफिकेशन को रद्द करते हैं तो 10 दिनों के अंदर आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर के साथ हम स्कूल में भेजेंगे। सरकार ये लिखित दे, विभाग ये लिखित दे, तब हम इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार हैं। वरना हम इतने जो सारे अभ्यर्थी 50,000 लाखों रुपया खर्च करके जो बैठे हुए हैं, वो जो सरकार की नज़रों में और शिक्षा विभाग की नज़रों में बेवकूफ़ दिख रहे हैं, तो हम अभ्यर्थी बेवकूफ़ नहीं है। और रही बात फर्जीवाड़ा की, तो विभाग इतने दिनों से इतने सारे जो शिक्षकों की बहाली हुई है, उसका फर्जीवाड़ा नहीं रोक पाया, तो क्या ये बिहार है? यहाँ कतई संभव नहीं है कि यहाँ की फर्जीवाड़ा रुक सकती है, चाहे विभाग कितना हो कमर कस ले। अगर विभाग में, क्योंकि विभाग में ही भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं जो फर्जीवाड़ा कराते हैं और फर्जीवाड़ा के नाम पर सबको बरगलाते हैं, और जो योग्य अभ्यर्थी है उसको फर्जीवाड़ा के नाम पर स्कूल से बाहर रखा गया है। मैं प्रधान सचिव से बोल करके आई उस दिन कि सर, अगर फर्जीवाड़ा को रोकना है तो नोटिफिकेशन रद्द करके पुनः आवेदन लेना ये कतई उचित नहीं है। फर्जीवाड़ा रोकने की बहुत सारी तरीका है जिससे आप फर्जीवाड़ा को रोक सकते हैं। आप कैंप लगा करके, उस कैंप में काउंसलिंग करा करके नियोजन लेटर बांट दीजिए। अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट्स है आप जब्त कर लीजिए। 2 साल तक पेमेंट मत दीजिए हम लोगों को। जिस स्तर से आपको डॉक्यूमेंट जांच कराना है करा लीजिए, उसके बाद आप हमको पेमेंट अलॉट कीजिए। फर्जीवाड़ा रोकने का ये बहुत बड़ी तरीका है। तभी जाकर फर्जीवाड़ा रुकेगी। ऐसे आप अन्यथा चाहेंगे कि अगर हम फर्जीवाड़ा को रोक लें तो ये कतई संभव नहीं है। अब पूरे बिहार के अभ्यर्थी जो हैं वो हमारे बस में नहीं है, सारे उतावले हो चुके हैं। सब कहीं ना कहीं मेंटली फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं, इसलिए अभ्यर्थी अब किसी के बस में नहीं है और अभ्यर्थी उग्र हो चुके हैं। अगर आप शुक्रवार को फाइनली हमको डिसीजन नहीं बताते हैं तो गर्दनी बाग के धरना स्थल पर अभ्यर्थियों का महा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। नहीं, इधर से बैठे हम लोग का 2 मिनट खाली फेस पे लगेगा, फिर ठीक हो जाएगा। 2 मिनट का खाली तक। अरे मैडम, हमारे लिए प्रदर्शन करने के लिए बैठे, क्लोज बैठिए ना, क्लोज होइए ना। फेस मत ढकिए वैसे। हाँ, हम अपने लिए आए हैं, पेट्रोल जला के आए हैं। हम लोग आपके लिए आए ना, थोड़ा सा तो फोटो वो करना चाहिए। आपका जो है ना भाषण पूरा रिकॉर्डिंग हो जाता है आपको। इधर लाइट है ना, तभी आप लोग फेस क्लियर आएगा, नहीं तो नजर नहीं आएगा। नागेंद्र
लेटर बना हुआ है जो आज देना है, जिसमें सारी चीज़ें मांग लीजिए कि क्या क्या हम लोग का मांग है और सारी चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए।